और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्टेट पर आज से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद अब ये बाकी राज्यों में भी शुरू होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में शुरू होगी एसआईआर प्रक्रिया। केंद्र शासित राज्यों में भी होगी एसआईआर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज स्टेट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी और देखिए, एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो कई तरीके के आरोप लगातार रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जब पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो किस प्रकार से विपक्ष का रुख रहता है, ये देखने वाली बात यहां पर रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी, बंगाल समेत 12 राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये समझना चाह रहे होंगे कि आखिरकार एसआईआर क्या है और ये प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो कितना फर्क, कितना असर पड़ेगा। तो जानकारी आपको दे देते हैं कि ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। वोटर लिस्ट इसमें अपडेट की जाती है, ठीक वैसे जैसे आप कक्षा में पढ़ते हैं, कितने बच्चे स्कूल आते हैं, नहीं आते, एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक उसी प्रकार वोटर लिस्ट इसमें अपडेट की जाएगी। नए वोटर लिस्ट में जो नए वोटर हैं वो इस लिस्ट में जोड़े जाते हैं। मृतकों के जो नाम हैं वो सूची से हटाए जाते हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वालों के नाम भी हटाए जाते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और किस प्रकार से चीजें रहती अक्सर देखा गया है। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी लगातार भारत में आकर बस रहे हैं, लेकिन उनके पास दस्तावेज भी मौजूद है। तो ऐसे में उन दस्तावेजों की भी चेकिंग की जा रही है कि क्या वो वाकई जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं अधिकृत है या फिर गैर अधिकृत है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ बने हुए, तो शुभम के पास हम चलते हैं। शुभम, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया जब बिहार में हुई थी तो राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई थी और यूपी तो सियासत का गढ़ माना जाता है। ऐसे में एसआईआर को लेकर यहां पर हवा क्या कह रही है? जी बिल्कुल, देखिए, एसआईआर जब बिहार में शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति और तमाम राजनीतिक दल नजर आए और इस पर सियासत भी जमकर हुई। चाहे उसको हर तरीके से कांग्रेस ने भी भुनाने का काम किया और वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने भी। बात जब उत्तर प्रदेश में आई तो इसको लेकर के राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर के मुखरता के साथ आगे बात रखने का काम किया गया, तो वहीं साथ में उनके सपा भी नजर आए। लेकिन आज से इन तमाम चीजों के बीच में एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है और इसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां बीते कई दिनों से चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही थी। जिला अधिकारियों के साथ बैठकें भी की गई और इसके बाद ये आज की तारीख तय की गई, जिसके बाद आज से शुरू होगी। इस प्रक्रिया के तहत बीएलओ उन तमाम घरों में जाएंगे और इसमें सत्यापन करेंगे वोटर्स का, जिससे कि एक सही सूची उपलब्ध हो सके कि आखिर उत्तर प्रदेश में वोटर्स की संख्या क्या है। और अगर बहुत सारे ऐसे नाम रहते हैं कभी गलत तरीके से जुड़ते हैं या जिनको जोड़ने का काम किया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन तमाम नामों को हटाने का भी काम किया जाएगा और अतिरिक्त अगर नए नाम हैं तो उनको भी इस प्रक्रिया में जोड़ने का काम किया जाएगा। साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रक्रिया को लेकर के पारदर्शिता बरतने की बात कही गई है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर के जैसे कि बिहार में सवाल खड़े कर रहा था तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही सवाल खड़े करने का काम किया जा रहा है। सपा और कांग्रेस लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी टिप्पणियां करती हुई नजर आती है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज से शुरू हो रही एसआईआर के बाद क्या कुछ ये विपक्षी राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर कहते हैं, क्योंकि फरवरी में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद जो मतदाता सूची है संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की तैयार हो जाएगी और वो सौंपी जाएगी। फिलहाल इन तमाम चीजों के बीच में आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर बीएलओ की तमाम टीमों को गठन किया जाएगा और वो तमाम टीमें लोगों के घरों पर जाकर के सत्यापन करने का काम करेंगी, जिससे कि मतदाताओं। बने रहिए आप हमारे साथ, बाकी सवालों के साथ मैं आपके पास लौटूंगी। तो देखिए, जब भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है या एसआईआर जब भी होता है तो जो मुख्य विपक्षी दल है, बिहार का अगर मैं जिक्र करूं तो आरोप लगाया गया था सत्ता पक्ष पर ये कि किस प्रकार से वोटर लिस्ट में बदलाव करके कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने खाते के लिए और बीजेपी ने अपने पक्ष के लिए अपनी जीत की जो दीवारें हैं वो तय कर ली है। अब ऐसे में 2026 में कहां चुनाव हो रहे हैं इसके बारे में हम आपको बता देते। देखिए, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। असम की बात करें
इसके अलावा तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 2026 में चुनाव होने वाले हैं। कितना असर यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया जो है करने जा रही है। अगर इन राज्यों के हम बाकी 12 राज्यों की हम बात करते हैं, केरल की अगर हम बात करें जहां पर एक जनाधार कांग्रेस का फिलहाल नजर आता है, साउथ इंडियन जो पार्टीज है। जाहिर तौर पर पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि वहां पर बीजेपी या कांग्रेस का जनाधार है। वहां पर जो क्षेत्रीय दल है उनका ज्यादा जो जनाधार है वो रहता है और इनके साथ जो है देश की मुख्य जो पार्टियां हैं वो मिलकर सरकार बना रही है। शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, देखिए कई तरीके के आरोप जो हैं सत्ता पक्ष पर जब भी एसआईआर की प्रक्रिया होती है वो लगती है, लेकिन अब जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी, खासतौर से बात अगर हम करें चाहे साउथ के राज्य है या फिर जो पूर्वी राज्य हैं, कितना असर यहां पर डालती नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए कि अगर बात करें राजनीति की तो इस मुद्दे को लेकर के राजनीति जरूर होगी, लेकिन बात अगर करें कि असर कितना होगा, बिहार में इसका असर कितना देखने को मिला, बिहार में क्या चुनाव परिणाम पर पर क्या इसका कुछ असर होगा, ये जो कुछ अहम सवाल है इनके जवाब मिलने के बाद एसआईआर कितना प्रभाव राज्यों पर और चुनावों पर डालने वाला है, इसकी तस्वीर साफ हो पाएगी और इसको लेकर के टिप्पणी की जा सकेगी। क्योंकि अगर अभी तक की बात करें, एसआईआर का मुद्दा जितने जोर शोर के साथ विपक्षी दलों की तरफ से कांग्रेस के आरजेडी के कंधे पर नजर आ रही थी, एक साथ दोनों पार्टियां नजर आ रही थी इस मुद्दे को लेकर के, तो जैसे जैसे चुनाव करीब आया तो धीरे धीरे महागठबंधन की तस्वीरें भी साफ होती गई, तो वहीं एसआईआर का मुद्दा भी पूरी तरीके से साफ होता हुआ नजर आया। शुरुआत में जरूर इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे तमाम बयान भी दिए गए, इस तरह के नारे भी लगाए गए। कांग्रेस ने प्रमुखता से इस पूरे मामले को लेकर के वहां पर रैलियां और प्रदर्शन किया, रोड शो किए, राहुल गांधी जिसमें खुद नजर आए, लेकिन एक लंबा समय बीता, राहुल गांधी पूरी तरीके से बिहार से गायब नजर आए। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि एसआईआर को कौन सा राजनीतिक दल किस तरीके से भुना पाता है, क्योंकि एसआईआर को लेकर के विपक्षी दल ने जरूर सवाल खड़े किए, लेकिन चुनाव आते आते बिहार में एसआईआर जैसा जो महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष के पास था वो धीरे धीरे पूरी तरीके से बदलता हुआ भी नजर आया। अभी फिलहाल जमीन पर उतरा एसआईआर का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। अब ये तस्वीर और तब साफ हो जाएगी जब बिहार के चुनाव का परिणाम सामने आएगा कि एसआईआर के जिस मुद्दे को विपक्षी दल ने उठाया उसका कितना जनता पे असर हुआ, कितना उस राजनीतिक दल उसको भुना पाए। तो उस परिणाम के बाद भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि एसआईआर को लेकर के क्या कुछ विपक्षी दल कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे बात करें राजनीतिक विश्लेषकों की, चाहे बात करें चुनावी पंडितों की, चाहे बात करें राजनीतिक दलों की, हर एक को इंतजार है बिहार के परिणामों का, और उसके बाद एसआईआर का विरोध कितना तेज करना है, कितना धीरे करना है, तो ये राजनीतिक दल अपना काम अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल शुभम, देखिए बने रहिए आप हमारे साथ, बाकी सवालों के साथ आपके पास एक बार फिर मैं लौटूंगी। और यहाँ पर दर्शकों को ये बताना भी जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में एसआईआर होगा। आपको बता दें कि इसके लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी है जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें तो देखिए शुरुआती तौर पर जिस तरीके से गोवा की हम बात करते हैं या फिर पुडुचेरी की हम बात करते हैं, इसके अलावा अगर बात हम करें छत्तीसगढ़ की या बात करें गुजरात की, साथ ही केरल की, मध्य प्रदेश की, ये वो राज्य हैं जहां पर ये 12 वो राज्य हैं जहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और सबसे महत्वपूर्ण इसमें पश्चिम बंगाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बार बार ये बातें निकलकर सामने आती, आरोप लगते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो है जो हिंदुस्तानी है, गैर भारतवासी हैं, वो वहां पर जो अधिकृत वोटर कार्ड है या फिर जो उनके पहचान पत्र है उनके जरिए वहां पर सरकार बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि एक देशवासी का ये अधिकार होता है। ऐसे में जाहिर तौर पर इन लोगों पर नकेल कसेगी। शुभम हमारे साथ बने हुए। शुभम, देखिए ये जो ऐसे राज्य हैं 12 राज्यों में अगर हम बात करें तो यूपी और पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य नजर आ रहे हैं। यूपी इसलिए क्योंकि पूरे देश की सियासत यूपी से ही शुरू होती है। बंगाल इसलिए क्योंकि बंगाल में जिस प्रकार से राजनीति देखने को मिलती है, बॉर्डर पर होने के कारण जो आरोप वहां पर लगते हैं कि वहां पर गैर भारतीय रह रहे हैं, भारतीयों की तरह सरकार भी बना रहे हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों राज्यों में एसआईआर। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल, हमेशा से ये कहा जाता है कि भारत में
काफ़ी आगे और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेट रहता है। जो चीज़ें वहाँ सबसे पहले शुरू होती हैं, कुछ वर्षों बाद बाकी जो अलग अलग प्रदेश हैं वो उसे फॉलो करते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो एसआईआर के वहाँ पर आने के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि टीएमसी वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है, उसकी तरफ से उसको लेकर के क्या प्रमुख तौर पर जो है चीज़ें आगे रखी जाती हैं, ये देखना होगा। क्योंकि अभी तक उतनी ज़्यादा मुखरता के साथ एसआईआर को लेकर के टीएमसी नज़र नहीं आई है। तो अब आने वाले दिनों में महागठबंधन की रणनीतियों के साथ, क्या राहुल गांधी की नीतियों के साथ टीएमसी वहां पर नजर आती है, क्या कुछ आगे चीजें अपनी लेकर के जाती है, क्योंकि एसआईआर महत्वपूर्ण मुद्दा तो है, लेकिन विपक्षी दल इससे क्या कुछ चीज़ें अपने लिए बेहतर कर सकते हैं, ये भी चीज़ें बिहार के चुनाव के बाद सामने आएंगी। तो उसके बाद ही ये देखा जा सकेगा कि आखिर पश्चिम बंगाल किस तरफ जाता है और वहाँ के राजनीतिक दल इस पर क्या कुछ अपनी टिप्पणियां रखते हैं। रही बात अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी एसआईआर महत्वपूर्ण है, तो लिहाजा यहाँ पर भी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी बिसात बिछाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही है कि बिहार के परिणामों की प्रतीक्षा हर कोई कर रहा है। वहां के परिणामों के आने के बाद ही राजनीतिक दल अपने हिसाब से इसको लेकर के अपनी तैयारियां करते हुए नजर आएंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर जरूर कांग्रेस यहां पर अपनी तैयारियों को, जैसे कि बीते दिनों भी कांग्रेस के भीतर इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के अपनी अलग अलग तैयारियां चल रही हैं। अब देखना यही होगा कि कितना कुछ जमीन पर यहाँ नजर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो लंबे समय से कांग्रेस का सूखा यहाँ पर चल रहा है। अब ऐसे में इस तरह के अभियान क्या कांग्रेस को वापस से उत्तर प्रदेश में जिंदा कर पाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मात्र चुनाव के पहले तक कांग्रेस पार्टी की तरफ यानी से कि एक बात तो यहाँ पर पूरी तरह से साफ नजर आ रही है कि बिहार चुनाव के नतीजे या तो एसआईआर पर मोहर लगाएंगे या फिर एसआईआर को लेकर शंका पैदा कर देंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।